उसका कॉस्ट प्राइस आप पहले कैलकुलेट करो, कॉस्ट प्राइस क्योंकि प्रॉफिट परसेंट उसको 10% मिल रहा है, तो रोहित बाय एन आइटम एट 25% डिस्काउंट ऑन, देखो उसने एक आइटम खरीदा 25% उसको डिस्काउंट मिला है ऑन मार्केट प्राइस, ही सेल इट फॉर 660 और उसके बाद उसको प्रॉफिट 10% कमाना है, तो आपको बताना है, तो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का है एसपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, एसपी उसका 660 इंटू 100 प्लस उसको जो, देखो सबसे पहले याद रखना उसने उस चीज को डिस्काउंट में खरीदा है और उसके बाद उसको प्रॉफिट कमाना है, तो सबसे पहले उसका एक मिनट रुको मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट, इसको दूसरा तरीका डालना पड़ेगा, मार्केट प्राइस इज एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, एसपी उसका 660 इंटू 100 माइनस 25 75 25 3 are 25 4 3 220 into 4 880 का वो उसका मार्केट प्राइस था जब उसने इसको खरीदा था, अब उसको मेरे को भी ऐसा ही आ रहा है, क्या बोल रहे हो, 880 आया तुम्हारा आंसर? हाँ सर 880 मार्केट प्राइस है और 600 कॉस्ट प्राइस है, हाँ उसने उसको 880 में खरीदा है, मतलब 880 उसका, अब उसको प्रॉफिट 10% कमाना है, तो कैसे करोगे इसका, बताओ बच्चों क्या करोगे, कोई सर तो आइडिया? अब तो सर इसकी 10% निकालेंगे, उतनी बढ़ा देंगे सर। हाँ ही सेल इट फॉर 660, उसने उसको 660 में सेल किया और उसको 10% प्रॉफिट हुआ, ओके, तो इसमें तुम्हारा एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है कि आपको सबसे पहले निकालना है इसका, अच्छा सब लोग प्रेजेंट है कि नहीं, कोई एब्सेंट है अभी? नहीं सर रुको देखते हैं, कोई गया सर बाहर, देख लो, वो तो 100 वो माइनस, तो भैया गए, कौन कहाँ गया? कोई है कि एब्सेंट है सब इधर से उधर? देखो सर वीसीआर क्या होता है? क्या बोल रहे हो, क्या सर वीसीआर? वीसीआर वो नहीं होता जो पहले नहीं, वो अपना क्या कहते हैं उसको, सर विवान एब्सेंट है, कौन? विवान, विवान बहुत एब्सेंट, उसके पेरेंट्स को बात करनी पड़ेगी, वो सर वीसीआर वीसीआर होता है जो हम लोग नहीं टीवी के साथ वो कोई रिकॉर्डिंग कैसेट वैसेट देखने के लिए वीसीआर पहले आता था, अब नहीं आता है, पहले आता था रिकॉर्ड चेक करना, किसी की मूवी देखना है, अब तो हम लोग तो लैपटॉप में ही देख लेते हैं, पहले वीसीआर में देखते थे, ठीक है मतलब नहीं समझ आया, नहीं आया तो मैं बता दूंगा उसका, देखो अब देखो 600 की चीज है, अब उसके ऊपर उसको डिस्काउंट 25% देना, तो मार्केट प्राइस क्या रखना पड़ेगा, तो मार्केट प्राइस आया, ये उसका क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस इज सर सीक्वेंस बताओ ना सर, कैसे किया आपने, फर्स्ट क्या सेकंड? बताओ 100 माइनस डिस्काउंट, 600 into 100, 100 minus 25 75, 25 3s are 25 4s are 3 2, सर 600 तो सीपी है ना, मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, इसको रहने दो, इसमें क्या आंसर भी टैली नहीं कर रहा है, तो इसको मैं चेक करके तुम्हें बता दूंगा, इसमें गलती है कुछ। सर बट सर आपका जो आंसर आ रहा है ना, सीपी इज इक्वल टू 600 और मार्क प्राइस इज इक्वल टू 880, सर वो मेरा भी आंसर आ रहा है। हाँ इसमें कुछ सर वो मेरा भी आ रहा है, सिली मिस्टेक है, वो मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। सर हाँ मेरा आंसर 800 तो आया था लास्ट में, नहीं कुछ इसमें गलती है बेटा, वो मेरे को देखना कि सर आंसर वो टैली करा तो उसमें दूसरा आंसर था, उसके लिए प्रॉब्लम पड़ा। मैं देख लेता हूँ। अच्छा तुम लोग को आज एक नया कंसेप्ट बता दें, सबसे पहले आप लोगों को बता दें जीएसटी, जीएसटी का नाम सुना है तुमने? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ सर, इसको कहते हैं सेल टैक्स, जिसको आपको पुराने समय में बोलते थे वैट,
वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्यों होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि आप कोई भी सामान खरीदते हो तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप उस पर कुछ थोड़ा सा टैक्स दो, जिससे कि आप गवर्नमेंट को थोड़ा सा रोड बनाने में, एक्स्ट्रा चीज बनाने में हेल्प करो। तो वो उसके लिए आपसे टैक्स लेती है। जिस भी सामान, जैसे आप कॉलगेट भी खरीदते हो तो कॉलगेट पर आपका 1% डिस्काउंट, मतलब 1% डिस्काउंट नहीं, 1% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एक्चुअली कॉलगेट आपको अगर 20 रुपीज का मिल रहा है, इसका मतलब कि दुकानदार को 20 का नहीं मिल रहा, दुकानदार को 30 रुपये आपको मिल रहा है। सपोज 15 का मिल रहा है, वो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा के वो टैक्स जो लेगा, अपना प्रॉफिट निकालने के बाद, सेलिंग करने के बाद भी आपसे टैक्स लेगा। जैसे सर 1 मिनट सबको बोलो ना म्यूट कर दे माइक। बेटा सब लोग म्यूट कर दो। पहले ये समझ लो हम आज कंसेप्ट क्या सीख रहे हैं। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? ये होता है कि जैसे आपको पता है कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी बहुत जगह बाढ़ आई है, तूफान आया, फिर भी गवर्नमेंट हेल्प करे। कहीं अभी यहाँ आपने देखा था कि कल ही सुबह के न्यूज़पेपर में एक हॉस्पिटल, श्रेय हॉस्पिटल में काफी लोग, मतलब 8-9 लोग जल गए। अब उनके उनके लोगों को गवर्नमेंट ने हेल्प किया। प्राइम मिनिस्टर ने 2 लाख रुपीस दिए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने 4 लाख रुपीस दिए। तो ये पैसा आया कहाँ से? ये पैसा हमने दिया उनको। हमने कैसे दिया हमको नहीं पता खुद। हम लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो वो एक गुड है, उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ रहा है। फिर हमने उसके बाद सपोज हमने कोई भी सामान, जैसे मैं ये सिंपल सा मार्कर भी खरीद रहा हूँ तो मेरे को इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये हाँ बेटा, जितने भी वैल्यू, वैल्यू का मतलब जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर ए मतलब एडेड, मतलब ऐड करके जो टैक्स आ रहा है वो हम गवर्नमेंट को पे करें, तो वो गवर्नमेंट इस सबको ये डेवलपमेंट के काम में यूज करती है। तो वो सर लेकिन आप पढ़ा क्या रहे हो? ये आज मैं वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब समझा रहा हूँ, क्यों लगाते हैं, और जो जिसका नया नाम आ गया जीएसटी, जनरल सर्विस टैक्स। ये सभी गुड सर। हर हर जगह पे एक जैसा लगेगा। आप देखो, आपने देखा ना कहीं 18% लग रहा है। जैसे आप कोई घर के सामान खरीदते हो तो उसमें बोलते हैं 18% टैक्स आपको देना है, तो वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट वे से हेल्प कर रही है। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट वे से गवर्नमेंट आपसे ले रही है। अब उसके लिए कैसे करना है? सबसे पहले मान लो कॉलगेट है, कॉलगेट का मार्केट प्राइस जो ब्लर दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा है सर। 20 सर आपकी स्क्रीन ब्लर है। हाँ सर, ब्लर है। अच्छा देख लेते हैं उसको, थोड़ा सा हम आगे करके चेक कर लेते हैं। आप लोग देखना, फिर भी आपको क्लियर नहीं आए तो मेरे को बता देना। 1 मिनट में उसको आइडिया दे। सर बड़ा लिखने की ट्राई करो सर। 1 मिनट बेटा, सर है। 1 मिनट। अभी देखो यहाँ आपके पास जैसे कॉलगेट है, कॉलगेट का जो प्राइस है, मार्क प्राइस है वो 20 रुपीज है। अब इसके ऊपर उसने जो गवर्नमेंट ने सेल टैक्स। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। नहीं हो रही है सर, नहीं हो रही। कहीं कहीं हो सर बराबर है। अच्छा हाँ सर बराबर है सर। बराबर है। सुनो, सेल टैक्स इस पर लग रहा है 10%। तो आपने गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट वे से कितना हेल्प किया? तो आपने लिखा 20 का 10% निकाला, तो आपने गवर्नमेंट को 2 रुपए दिए। ऐसे आप 2 रुपीज का कॉइन नहीं दे रहे हैं, 2 रुपीज दुकानदार आपसे ले लेता है। दुकानदार आपसे 22 रुपीज ले रहा है कॉलगेट का, तो ये जो 2 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो वो आपको लगता है कि ये दुकानदार ने दिया, लेकिन आपने ये पैसा आपने गवर्नमेंट को दिया। तो ये जो पैसा है इसको कहते हैं सेल प्राइस, मतलब आपने सेल कर दिया। टैक्स कितना लगाया? 2 रुपए का टैक्स आया, और आपका एक्चुअल प्राइस, मार्केट प्राइस 20 था, उसमें 2 रुपए आपने ऐड करके 22 रुपए जो गवर्नमेंट को दिए, वो उसमें 2 रुपए टैक्स आपका गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिल गया। सर दुकानदार, एक डाउट है सर। ये इनडायरेक्ट वे से आप गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। एक होता है, एक डायरेक्ट हेल्प होती है, जो हम लोग के जो इनकम टैक्स होता है, जो पापा कमाते हैं या आपके मम्मी पापा जो भी सैलरी कमाते हैं, उसको एक स्केल के हिसाब से वो
आपको गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट वे से आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा आपको टैक्स दे भी रहे हैं। तो अब देखो इसके कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। सबसे तो सर हाँ, सर ये रिटेलर, हम जिस रिटेलर से खरीदेंगे सर उसको भी तो ये वैट देना पड़ेगा ना? वो नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल, वो तो सिर्फ ओरिजिनल प्राइस जो है और अपना प्रॉफिट लेकर उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट टैक्स दे, बस वो टैक्स का बिल बनाकर गवर्नमेंट को दे देता है। वो आप नहीं दे रहे, वो आपसे इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आप कभी जाओ, अच्छा। आप देखोगे, आप अगर होटल में भी जाते हो, बहुत बार होटल में जाते हो तो होटल में लिखता है जीएसटी लगा होता है कि जीएसटी इतना आपको पे करना है। तो या जैसे आपका टोटल बिल 600 रुपीज का आया, मान लो उसका जीएसटी इसका 24% या 20% लगाया तो 120 रुपए ऐड होके वो 120 आपका 600 प्लस 120 यानी 720 का बिल बन गया। तो वो क्या सिर्फ होटल वाले को 600 मिलेगा और 120 जो रुपए लगा वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये आपने ही पे किया, आप खाना खा रहे हैं तो भी आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। ये बड़े बड़े होटल। पर सर होटल वाला नहीं, मतलब जो रिटेलर होलसेलर से लेता है तो उसको भी तो पे करना पड़ेगा ना? नहीं उसको नहीं देते, वो लोग नहीं देते। नहीं, वो भी देते हैं, क्यों? वो इनडायरेक्ट वे से होता रहता है, लेकिन उनका परसेंटेज कम होता है। ऊपर वाले में बहुत कम, हमारे तक पहुंचने तो बहुत ज्यादा टैक्स हो जाता है। अब देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको उसका मार्केट प्राइस समझना पड़ेगा क्या है, फिर उसके ऊपर आपने सेल टैक्स क्या दिया उसके बाद है फाइनल सेलिंग प्राइस क्या वो समझना है। ये तीन चीजों को समझना है। सबसे पहले मार्केट प्राइस का, मार्केट प्राइस म्यूट कर बेटा, मार्केट प्राइस ढूंढना, उसके लिए फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस सेल टैक्स। तो इसमें सेल टैक्स ऐड हो जाता है इसलिए प्लस आ रहा है। सेल टैक्स यानी जो वैट है वो? हाँ, वैट को ही सेल टैक्स कहते हैं। जीएसटी और वैट एक ही चीज है। दूसरा है, अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो आपको मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस सेल टैक्स अपॉन 100। मार्केट प्राइस ये उल्टा है, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यानी आपको कितना पेमेंट गवर्नमेंट को करना है या दुकानदार को करना है, ये इतना पैसा दुकानदार को आपको देना है। फिर आता है सेल टैक्स कितना दिया। सेल टैक्स में आपको पता सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा, इसलिए एसपी माइनस एमपी करने से सेल टैक्स पता चलता है। लेकिन परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज में पता करने के लिए सेल टैक्स अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, ये सेल टैक्स परसेंटेज में आ जाता है। ये चार फॉर्मूले हमें सीखने हैं, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग समझना। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या फर्क है सर? मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस अलग है। मार्केट प्राइस क्या होता है कि आपका जो आइटम है उसके ऊपर जो मार्क किया हुआ है, लिस्ट किया हुआ है। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो लिखा है वो जरूरी नहीं कि आप उसी में खरीद रहे हैं, आप उससे कम में भी खरीद सकते हैं। नहीं समझ में आया? क्या आप उससे बोलते भाई मेरे को डिस्काउंट दो, ये दो, तो वो उसको कम करके दे रहा है, वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। सीपी मतलब सेकंड हैंडेड में आ जाएगा। हाँ, वो समझ जाओ इसको। जैसे हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी दिखी? और सर ना मैं बार-बार मीटिंग से बाहर आ जाती हूँ। क्यों बाहर आ जाते हो बार बार, बताओ? सर उसके नेट में प्रॉब्लम होगा। क्या हिया के कल लास्ट टाइम? हाँ। हिया थोड़ा चेक करो, तुम्हारा नेट कम पड़ रहा लग रहा है। नेट को थोड़ा मैम सर हिया का लास्ट टाइम भी ऐसा दिक्कत होता है। हिया अपने नेट को थोड़ा फुल करवा लो, उसका नेट कम होता है तो वो काम निकल जाता है उससे। जैसे अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपने जो अभी क्वेश्चन पढ़े उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक रेफ्रिजरेटर, फर्स्ट क्वेश्चन 9700 का है, उसके ऊपर आपको टैक्स 6% पे करना है। तो आप रेफ्रिजरेटर के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं, यानी उसमें जो 7200 दिया है वो उसका क्या हुआ, 9700 क्या दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर का मार्केट प्राइस, उस पर मार्क किया हुआ 9700। टैक्स जो सेल टैक्स आप भर रहे हो वो है 6%।
तो आपको सेलिंग प्राइस क्या हुआ, मतलब कितने में कस्टमर को पड़ेगा, तो ये वाला फॉर्मूला डाल दिया, मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस सेल टैक्स अपॉन 100। मार्केट प्राइस का 9700 डाला, 100 प्लस 6 क्या 106 आ गया अपॉन 100। 0 0 कैंसिल, 97 इंटू 106 किया, तो ये जो मनी आया ये कस्टमर को, ये बिल बनेगा, कस्टमर को पे करना पड़ेगा, जिसमें ओके सर। ऑरिजिनल वैल्यू और टैक्स दोनों आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? आ गई सर। सर यानी सर नहीं आई सर। 9700 रुपीज कस्टमर को प्राइस पड़े। सुनो, रेफ्रिजरेटर का मार्केट प्राइस ये है, लिस्ट प्राइस, और सेल टैक्स 6% आप पे कर रहे हो, तो सेलिंग प्राइस यानी कस्टमर का बिल कितने का बनेगा, MP इंटू 100 प्लस सेल टैक्स अपॉन 100, क्योंकि ये ऐड होगा इसलिए प्लस हो गया, डिस्काउंट में माइनस होता है इसलिए माइनस कर देते थे, तो मार्केट में 9700, 100 प्लस 6 106 अपॉन 100। सर हाँ बोलो बेटा। वो सर तो हम सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, वेट अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस, फिर जो आंसर आए उससे हम 9700 भी प्लस कर। हाँ वो अलग से भी करोगे तो चलेगा, मैं तो ये बता रहा हूँ क्योंकि MCQ में आता है, तो हाँ वो देखो, अब ये प्रीशा क्या बता रही है कि सबसे पहले आपने मार्केट प्राइस लिया 9000। सर तिथि। अच्छा हाँ तिथि देखो, सेल टैक्स 6% है, तो आपका सेल टैक्स कितना 6% ऑफ 9700, इसका आपने 6% निकाले, जो भी आंसर आया इस आंसर को इसमें प्लस कर दोगे वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये प्लस ये, तो आपको ये फॉर्मूले के बगैर भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से ये प्लस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन, बानी समझ में आया कि नहीं आया? सर 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 बोलो बोलो। आ गया सर। सर मुझे एक बार वापस समझाओ ना। सर जब डिस्काउंट, नाम बताओ सर। किसको पता है? हेलो सर, हाँ हेलो एक मिनट, हाँ बोलो बेटा। सर जब बोलो। सर हाँ सर जब सर ऐसा हुआ कि डिस्काउंट परसेंटेज दिया और ये सेल टैक्स को रुपीस में दिया हो, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करने का? अगर डिस्काउंट दिया है तो आप पहले डिस्काउंट उसमें से निकालेंगे, उसके बाद मार्केट प्राइस आएगा ना। एक क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके में करा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मेरे को याद है। ओके सर। देखो सेकंड। सर हाँ बोलो। सर हाँ सर देखिए, हाँ तो सर ये अपने को सर जैसे ये MP का एक फॉर्मूला है कि सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 प्लस सेल्स टैक्स, तो सर ये तो वो डिस्काउंट जैसा ही हुआ ना कि उसमें हम नीचे से डिस्काउंट माइनस करते हैं, इसमें प्लस हो रहा है, बस है ना? बस ये दिमाग रखना, डिस्काउंट में माइनस होता है और सेल टैक्स ऐड होता है इसलिए प्लस आ जाता है, बस दोनों कंसेप्ट एक ही है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, विक्रम ने एक वॉच खरीदी है A25 में, खरीदी यानी कस्टमर है, खरीदना उसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, उसने A25 पर खरीदा, सेल टैक्स उसने पे किया 10% दिया हुआ है, तो आपको उसका मार्केट प्राइस क्या था वो फाइंड करना है। उसने एक्चुअल उसका प्राइस कितना था, इसमें उसने क्या किया, उसका मार्केट प्राइस प्लस टैक्स दोनों साथ में दे दिए, तो उसने ये बताओ उसने एक्चुअल में उसका प्राइस कितना था, तो मार्केट प्राइस वाला फॉर्मूला, मार्केट प्राइस इज SP into 100 upon 100 plus सेल टैक्स। समझ आए बच्चों? A25 into 100 प्लस सेल टैक्स कितना है 10, तो A25 into 100 upon 110, बस इसको सॉल्व करोगे, 8 7 से 8 5 750 की घड़ी थी जिस पर टैक्स भर के A25 की पड़ गया। मेरी बात समझ में आई बच्चों? स्टार्टिंग फिर से हाँ बताना सर आ रही है। यस सर। हाँ फिर से, किसको नहीं समझ में आया फिर से बता दो। सर करके देखो। सौम्य बताओ, तुम्हें दोबारा समझाओ, सौम्य समझाओ दोबारा से बेटा। सर वो अभी आया। दो अब दो क्या है, है? कहाँ नहीं चला दो गया? दो है नहीं आ मैंने गया, बोला तो पहले से था। सर, पहले से था वो, एक और आ यस गया। सर। अच्छा देखो फिर से देखो, फिर से ये कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन जरा पढ़ो उसका। मैंने वापस रीड कर लिया। अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या, पहले देखो, अमन ने एक शर्ट खरीदी है 374.50 की, जिस पर उसका 7% टैक्स लगा है, क्या उसका प्राइस ढूंढ सकते हो? यानी उसका मार्केट प्राइस आपको ढूंढना है।
तो ये वाला फॉर्मूला डाल देना, सेल प्राइस दिया हुआ है, सेल टैक्स दिया, सब ऐड कर दोगे, आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा उसका। मेरी बात समझ में आई बच्चों? यस सर। यस सर। नो सर। देखो कोई बात नहीं, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। सर हाँ बोलो बेटा। सर सेल्स टैक्स और डिस्काउंट में खाली प्लस और माइनस का फर्क है। हाँ वो डिस्काउंट आपको कम मिलता है, सेल टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है। सर ये जो एमपी का जो फॉर्मूला है उसमें जो सेल टैक्स प्लस कर रहे हैं वो परसेंट करेगी या फिर वैल्यू करेगी? ये वैल्यू परसेंटेज वाला डाल देना, जैसे 10% तो सिर्फ 10 पुट करेंगे, यहाँ 10 ओके सर। मतलब जो परसेंटेज के साथ ही है ये, लेकिन इसमें सिर्फ वैल्यू 10% 10 पुट करना है। जैसे एक देखो एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है कि एक जैसे सपोज तुम दुकान में गए, दुकान में आपने टीवी देखा, टीवी का प्राइस है 70,000, लेकिन उस पर टैक्स सेल टैक्स 10% है, लेकिन आपके पास मनी कितना है, सिर्फ 70,000 ही लेकर गए हो, और आप दुकानदार से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मेरा इसका प्राइस थोड़ा कम कर दो, जिसके ऊपर मैं डिस्काउंट, अगर मैं सेल टैक्स भी भरूं तो मैं आपको 70,000 पूरा दे दूंगा। मेरी बात समझ में आई? उसको 70,000 मनी लेकर गया था, उसको सेल टैक्स भरने से वो प्राइस बढ़ जाता, लेकिन उसने दुकानदार से रिक्वेस्ट किया कि 70,000 मेरे पास पैसे हैं, आप एक काम कर सकते हो कि इस टीवी का प्राइस थोड़ा कम कर दो, मार्केट प्राइस, उसके ऊपर अगर मैं सेल टैक्स दे दूं तो आपका 70,000 का हो जाए, इस तरह से उसका प्राइस कम कर दो। तो दुकानदार ने उस टीवी का प्राइस कितना कम किया जिससे उसने सेल टैक्स भरने के बाद भी 70,000 ही प्राइस रहा उसका। मेरा क्वेश्चन समझ आया बच्चों? नहीं सर, सर वापस बोलो आ सर। गया। तो सेल टैक्स लिया ही नहीं होगा। सर तो इसका आंसर हमको देना है फिर से सर, सुनो, आंसर हमको देना है। सेल टैक्स हमको पे करना है, क्योंकि जो टीवी होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप ओरिजिनल बिल नहीं लो तो उसका मतलब वो चोरी का बिल माना जाता है, यानी वो ये समझते हैं कि ये इंसान ने टीवी खरीदा नहीं है, इसने चोरी किया हुआ है, इसलिए आपको बिल तो लेना ही पड़ता है। और बिल लेने का दूसरा भी रीजन है कि अगर आपको मान लो उसमें कुछ डैमेज है या गारंटी कार्ड मिलता है, अगर आप किसी रीजन से टीवी खराब हो गया, अगर आप बिल नहीं लेते हो तो वो आपका टीवी चेंज भी नहीं करेगा, बोलेगा ये तो मेरी दुकान का है ही नहीं, इसलिए आप बिल लो। और अगर बिल लेते हो तो टैक्स कंपलसरी देना पड़ता है, लेकिन आप दुकानदार से वो रिक्वेस्ट, सर हाँ दुकानदार से सर पर देखो, वो टैक्स रिक्वेस्ट लगाना ही की। भूल गया तो। हाँ वही तो, मैं भी वही बिल बोल हो रही गया हूँ। तो फिर बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल तो आपको संभाल के रखना पड़ेगा जब तक आपको ऐसा सर पर हमने बिल ले लिया और वो दुकानदार ही टैक्स लगाना भूल गया तो। टैक्स लगा भी दिया पर उसे लिया नहीं हमसे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं होता है, उनको बिल्कुल रूल्स पता है। नहीं होते। फिर से सुनो, या फिर उन लोगों ने सेल टैक्स अपने आप ही भर दिया होगा हमारे लिए। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। दो सौम्या, दो कोहब। मैं बता रहा हूँ, सुनो, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सारे फॉर्मूले क्लियर। तो फिर से कंसेप्ट समझो, एक तारक मेहता, तुम लोग देखते हो सीरियल की नहीं देखते हो तारक मेहता? ये सर अभी चोरी हुआ था उसका देखते टीवी हैं सर। में। तारक मेहता में एक बार ऐसा, यार एक तो वो जेठालाल धूम ऐप नहीं चला पा रहा है। सुन तो सही एक मिनट, तारक मेहता में एक बार ऐसा बोलो सर। सीरियल आया था कि वो लोगों ने क्या, लेडीज लोग गई थी मार्केट से साड़ी खरीद के आ गई, और दुकानदार से अच्छा वो आंदोलन किया था वो वाला ना सर? उन्होंने बिल नहीं लिया था, तो दुकानदार ने उसमें कुछ साड़ियां फटी निकली थी, तो जब वो चेंज करने गई हाँ सर। तो उसने बोला हाँ सर, वो गरबा करना शुरू कर दिया था फिर बाहर लोगों ने। हाँ तो इसलिए बिल बजा देते। बिल लेने से दो फायदे हैं। एक, बिल जरूर तुमको थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि आप पक्का बिल लेते हो तो उसमें टैक्स देने से आपका बिल मतलब बढ़ के आता है, लेकिन अगर बिल नहीं लेते हैं तो वो आपको सस्ते में देगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वो डिफेक्टिव पीस हुआ तो वो चेंज नहीं करेगा। तो आप बिल तो कंपलसरी लो। जैसे आप देखो, चीज क्या थी, 70,000 का टीवी है, सुनो, अब वो एक्चुअल में मार्केट प्राइस है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कस्टमर उससे क्या बोल रहा है कि इसको तुम सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर दो, कि अगर मैं आप मार्केट प्राइस, आप इस ढंग से सर आवाज कट रही है। मार्केट प्राइस ऐसा बना दो कि अगर मैं इसमें 10% टैक्स भरूं तो वो मेरे को 70% 70,000 का ही पड़े। मेरी बात समझ में आई बच्चों? देखो मान लो टीवी 77,000 का टीवी है, बोल रहा है कि मेरे को 77,000 से ज्यादा पैसे है नहीं मेरे पास,
टैक्स मेरे को 10% भी भरना है, मेरे को पक्का बिल भी चाहिए, लेकिन आप एक काम करो, इस टीवी का ओरिजिनल प्राइस कम कर दो। ओरिजिनल प्राइस कम कर दोगे तो मैं टैक्स अगर 10% भरूं तो मेरे को टीवी 77,000 का ही पड़े, उससे ज्यादा नहीं पे करना पड़े। तो वो क्या करता है, उसका मार्केट प्राइस वो थोड़ा कम करता है, वो कितना करता है हमें पता नहीं, और टैक्स उसने सेल टैक्स उसने 10% दे दिया, और मार्क उसका सेलिंग प्राइस उसने उसको टीवी 77,000 में ही दिया। आपको फाइंड करना है कि उसने उसमें कितना डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस ढूंढते हैं कितना, मार्केट प्राइस इज एसपी इनटू 100 अपॉन सर 10% का डिस्काउंट, सेल टैक्स। देखो 77,000 का टीवी पड़ा इनटू 100 प्लस 10% डिस्काउंट, तो 77,000 इनटू 100 अपॉन 110, 0 कैसे 11, 70,000 का टीवी पड़ा, यानी उसने उसको डिस्काउंट दिया, 7,000 का डिस्काउंट दिया। 77,000 के टीवी को उसने 7,000 का टीवी बना के उसके ऊपर 10% टैक्स दिया, तो 77,000 का टीवी पड़ गया। यानी दुकानदार ने कितना रिडक्शन किया प्राइस का, 70,000 7,000 का डिस्काउंट उसको दिया, जिसको उसने टैक्स भी भर दिया, पक्का बिल भी मिल गया और काम भी बन गया। मेरी बात समझ में आई? ये 70,000 रुपए थे और टीवी का पहले का प्राइस था 77,000। हाँ, टीवी का ओरिजिनल प्राइस 77,000 था, लेकिन उसने उसके ऊपर डिस्काउंट देने के बाद भी वो टीवी 77,000 नहीं, डिस्काउंट नहीं, सेल टैक्स देने के बाद भी 77,000 का ही पड़ा। इसका मतलब उसने ओरिजिनल प्राइस को 7,000 कम करके दिया। मेरी बात चलो सर डिस्काउंट सर तो फिर वो लड़के के पास पैसे कितने थे? उसके पास 77,000 रुपए थे। उसके पास जैसे देखो टीवी 77,000 का है, तो उसने 77,000 ही लेकर गया था, लेकिन अब उसको टैक्स भरने का आइडिया नहीं था, लेकिन अब उसको पक्का बिल भी चाहिए, तो टैक्स तो भरना ही था सर। हाँ, उसने दुकान उसको सपना आया था नहीं, उसने दुकान 77,000 का ही होगा, उसने ऑनलाइन देख लिया था। ऑनलाइन देखा होगा, तो ऑनलाइन में टैक्स नहीं दिखाते हैं। उसने फिर दुकानदार से बोला आप इसका प्राइस रिड्यूस करो, तो मैं इसके ऊपर टैक्स भर के आपको पूरा पैसा कर दूंगा। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग ट्राई करेंगे, जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें कुछ क्वेश्चन टिक कराऊंगा, वही क्वेश्चन आपको सर आरडी शर्मा है ना वो, मेरे पास आरडी, लेकिन मैंने वर्कशीट आपको भेजी है। रुको डिस्काउंट भी फाइंड करना, सर वर्कशीट अभी भेजिए। क्या करेंगे सर? आप लोग स्टार्ट करो 5 से लेकर 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और देखो, और ये जितने फॉर्मूले थे उसी फॉर्मूले के बेस पर सारे क्वेश्चन है, आपको अपने फॉर्मूले यूज कर करके कंप्लीट करना है। चलो ये सेलिंग क्वेश्चन नंबर, सर पेज नंबर बोलो ना। पेज नंबर 13.32 मैंने दिया तो है आपको, असाइनमेंट वही दी है। अब सर वो निकालना पड़ता है, मैं तो आरडी शर्मा से कर रही हूँ। तो आरडी में से 13.3 एक्सरसाइज 13.3 से स्टार्ट कर 5th क्वेश्चन से। देखो आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मेरे को आइडिया लेना है बस। सर अगर टैक्स भी लगाना हो और डिस्काउंट भी करना हो तो दोनों में से पहले क्या करेंगे? आपको टैक्स देखो, पहले डिस्काउंट तो उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स लेती है। मतलब डिस्काउंट 77 में 70,000 डिस्काउंट हो गया, फिर उसके बाद 10% 70,000 डिस्काउंट नहीं हुआ, वो बेचारा भिखारी 7,000। अरे वो भिखारी सर वो कंगाल हो जाएगा। कंगाल हो जाएगा। जेठालाल को क्या उसकी दुकान बेचने के इरादे, दुकान बंद करनी पड़ेगी सर उसे। वही तो 7,000 का डिस्काउंट दे तो 70,000 का टीवी उड़ा ले जाएगा। सर उसने डायरेक्ट करते हुए डायरेक्ट 90% डिस्काउंट मांगा। सर 13.2 है ना? 13.3 नहीं 3। अच्छा 13.3 का सर इतना तो कोई क्लियरेंस में भी नहीं लेता। सर उससे अच्छा तो फ्री में ले जाए हम लोग टीवी। वही तो। अब तुम बेटा प्रैक्टिस करो, देखो आइडिया क्या मिल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। एक्चुअली आप लोग जब आगे जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं, इसलिए आप इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर इतना आपके कमांड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। फटाफट चालू करो बेटा। 13.3 ना 13.3 का 5th क्वेश्चन से चालू।
1 to 4 बाद में करना। सर तो 1 to 4 रेट पूछा है, मतलब ये अपने को परसेंटेज निकालने का है। जो हाँ परसेंटेज में, वैट का परसेंटेज में फाइंड करना। जो वैट ऐसे तो दिया हुआ 175, सर 175 क्वेश्चन 4 का है। 13.3 में 20 रुपीज उसका वैट है, 250 रुपीज। सर वेट को एसटी लिख सकते हैं ना? वैट की सेल टैक्स एसटी लिखिए, वैट का एसटी नाम लिख सकते हो। अरे बंदा दोनों एक ही है, जीएसटी और वैट और एसटी एक ही बात है। सर्विस मतलब इसको गवर्नमेंट को टैक्स भरना, बस ये समझो। तुम लोग कितने अच्छे लोग हो, टैक्स दे रहे हो। एक द्वेष है जो किसी को कुछ देता ही नहीं, द्वेष। सब लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग तो गवर्नमेंट को पैसा भर रहे हैं, कभी 2 रुपए कभी 3 रुपए, तुम तो एक मिठाई तक नहीं दे पा रहे हो। सर कैसी बात कर रहे हो सर? मैंने आपको वर्चुअल मिठाई भेजी तो है। चलो अच्छा सर बोलो बेटा। अरे सर सुनो सुनो सर फॉर्मूला क्या था परसेंटेज? सर ये जो 250 सर एक बार बता दो ना क्वेश्चन 5। बता रहा हूँ, रीबेट का मतलब क्या होता है सर? 20 अच्छा मिल गया। एक मिनट बोलो। 20 टैक्स है, ये जो मार्केट प्राइस 250 into 100 तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल टैक्स आपको 20 रुपीज दिया है, 250 मार्केट। तो फिर सर इसमें मार्केट प्राइस 250 होगा ना? हाँ वो शूज का प्राइस इन मार्केट प्राइस 250 और into 100, इससे वेट टैक्स आ जाएगा। सर एसपी क्या होगा? एसपी तो इसमें है ही नहीं ना, उसने खरीदा ही नहीं है, टैक्स उसको पे करना है। यानी एसपी अगर देखो तो 250 प्लस 20 270 हो जाएगा। अगर वो टैक्स भर देता तो 270 का उसको एसपी आएगा। सर आंसर इसका आया है कितना है? 8%। 8%। हाँ सर सर 8% आंसर। रीबेट का मतलब क्या होता है सर? क्या बोल सर रहे हो? यार एक बार मेरी भी तो रीबेट रिबेट का मतलब डिस्काउंट। सर बोलो बेटा। सर हमें 10 तक ही करना है कि मेरा आगे भी परसेंटेज करना है? आ गया सर। आपको सर 8 21 तक के 21 क्वेश्चन ट्राई करने, सर 8%। सर 8%, सर 8%। पूरे कंप्लीट करने, क्योंकि तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। 1-2 क्वेश्चन सर एक बार सर एक बार रीबेट का मीनिंग बोलोगे? सर रीबेट का मीनिंग बोलोगे एक बार? रिबेट का मतलब है डिस्काउंट। डिस्काउंट। ओके थैंक यू। सर तो होमवर्क में भी यही है। हाँ ये सर 21 के सर 21 करने के 6 से 21 तक ना 21 सॉल्व करने पूरे। सर होमवर्क में 6 to 21 या 1 to 21? जो क्वेश्चन कह रही हो वो अभी कर लो, वो नहीं करने। 1 से हाँ तो मतलब 1 2 3 4 नहीं करने ना? करने, वो तो मैंने अभी सिखाया। मैंने बोला अभी करोगे तो फिर तो बाय बाय। बाद में करना। हाँ, 3 मिनट ही बाकी है। चलो सर प्लीज सर सारे करने सॉल्व। बेटा सारे करो तभी नॉलेज बढ़ेगा। 1 to सर तो बाय सर। करो सर 1 to कितना बाय हो 21 गया? अभी सर 3 मिनट करो। 3 मिनट है। सर 1 to 21 या 6 to 21? 1 से 21 तक करें, लेकिन अभी 1 to 5 बाद में करना। अभी पहले आगे वाले क्वेश्चन को, हार्ड वाले क्वेश्चन मेरे साथ। ओके ठीक है सर बाय। 1 to 4 बाद में। 1 to 4 बाद में। सॉरी सर मेरा Hi, sir. इसमें अभी एक डाउट आ रहा है कि सर 6th वाले क्वेश्चन में जो 5,500 जो अमाउंट है ना सर वो क्या है? मार्केट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? पहले तो उसका देखो मैं बताता हूँ। जो ये क्वेश्चन सरिता ने जो आइटम खरीदा वो 550 उसका मार्केट प्राइस था, लेकिन उसके अच्छा, market. उसको 5% 550 नहीं है वो 5,500 है। हाँ 5,500 का 5% देखो कितना आता है। 5,500 का 5% निकाला तो आता है आपका 275। इतना उसको डिस्काउंट मिला है तो उसका नया मार्केट प्राइस चेंज हो गया। 5,500 माइनस 275, ये आपका आ गया 522। अब ये आपका मार्केट प्राइस काउंट होगा।
सर 5500 उसका एमपी है या एसपी है? मैं वही बता रहा हूँ, PSP 5500 ओरिजिनल मार्केट प्राइस है, लेकिन उसने आपको 5% डिस्काउंट दिया। एक बार सुनो तो सही, इतना डिस्काउंट मिलने से अब उसका नया मार्केट प्राइस 5225 हो गया। किसके ऊपर? सेल्टेक। अब इसको एमपी मानना, सेल्टेक्स दिया हुआ है, एसपी वाले फॉर्मूले में डाल के उसका नया सेलिंग प्राइस निकाल। हाँ सर समझ सर गए। सर सेलिंग प्राइस मतलब वही हुआ ना जो सब कुछ काट फूट के डायरेक्ट देना रहता है।